सौंदिया एकेडमी। देखिए जो यूपीएससी पीईटी 2022 का जो एग्ज़ाम 15 व 16 अक्टूबर को 4 सितंबर में होने जा रहा है, उसके लिए हम जो एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है उसे किस तरीके से हैंडल करें, किन क्वेश्चनों पर नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव है, तो किन क्वेश्चनों पे हम चांस ले सकते हैं, किन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे करें जिससे कि हमें नेगेटिव में बेनिफिट हो, नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा लॉस हमें ना हो, किन किन क्वेश्चनों पे हम रिस्क लें। और सबसे बड़ी बात है टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें। स्टूडेंट को एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट को ये एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम है ये पीईटी ये प्रत्येक स्टूडेंट को देना चाहिए। ये एग्जाम किसी को छोड़ना नहीं है, बेशक उसकी तैयारी है या नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया जाए इस एग्जाम में ना तो कोई फेल है और ना ही कोई पास है। क्योंकि इसमें अगर आपके 0 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो आप इसमें पास माने जाओगे, क्योंकि जो नई वैकेंसी जो कोई वैकेंसी आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ ली जाती है। यहाँ नेगेटिव नंबर ना आए तो आप पास हो, चाहे बेशक आपके 1 हैं 2 हैं 3 हैं 0 है, कितना भी हो, मतलब पॉजिटिव में हो तो आप यहाँ पे पास माने जाते हो। इस क्लास को आप अंत तक देखें जिससे कि आपको यहाँ पे बिल्कुल सभी बातें क्लियर हो। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है यूपीएससी पीईटी का, उस स्टूडेंट को इस क्लास को देखना चाहिए। तो यहाँ पे ये करेंगे क्या जो तुक्का मेथड है, मतलब इसमें क्या हम तुक्का लगा के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो इन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट रूप से मिलेगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जो यूपीएससी पीईटी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की को उठाया है यहाँ पर। तो उस 2021 की जो आंसर की हमने देखी प्रत्येक सेट की, देखिए शिफ्ट 1 में ये ए सीरीज है, ए सीरीज की आंसर की देखी, तो इसमें थोड़ा सा बता दें हमने सभी सीरीजों का अध्ययन करके और प्रत्येक शिफ्ट का अध्ययन करके एक यहाँ पर मतलब कुछ रिजल्ट या कुछ निष्कर्ष निकालें जिनसे आपको एग्जाम में बहुत ही अधिक बेनिफिट होगा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, पहले से थोड़ा सा तुम्हें भी दिखा दिया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए जैसे 25, 26, 27 है, इनमें सी ऑप्शन है, 18, 19 है ये ऑप्शन है। ये इसी एग्जाम की बात नहीं है, प्रत्येक एग्जाम की बात होगी। प्रत्येक एग्जाम में ये पैटर्न अप्लाई होता है। किस तरीके से, हमने पहली बात आपको इसलिए दिखाया है पीईटी का, क्योंकि हमने 2021 का जो पीईटी हुआ है उसका भी अध्ययन इसमें किया है, तब कुछ पॉइंट या फिर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। उन सभी पॉइंटों को आप देखें, आपके एग्जाम के लिए एग्जाम देने से पहले बहुत अधिक बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए यूपीएससी पीईटी 2022 का हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि नेगेटिव मार्किंग का क्या करें। जो नेगेटिव मार्किंग है, हम किसी क्वेश्चन को मतलब टच ही ना करें, छोड़ दें, या फिर किन किन क्वेश्चनों पर हम रिस्क ले सकते हैं, उन सभी की यहाँ पर डिटेल में बात होगी। देखिए फर्स्ट केस, यहाँ पर केस के अकॉर्डिंग बात करेंगे स्टूडेंट के आधार पर कि स्टूडेंट कितने क्वेश्चन कर ले तब किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करें, प्रत्येक स्टेज के स्टूडेंट के लेवल को देखते हुए बात होगी। देखिए फर्स्ट केस ये है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंटों को समस्या होती है, जो स्टडी सही तरीके से करते हैं उन स्टूडेंटों की एक समस्या होती है कि उनके जो ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट केस में 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है। सबसे बड़ी है कि हमने 4 ऑप्शन दिए, जैसे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है तो वो क्वेश्चन देख के कम से कम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया जाता है। 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तब आंसर दे सकते हैं कि नहीं है। इस बात की बात होगी यहाँ पर बेनिफिट कितने ज़्यादा होने के चांस हैं और लॉस के कितने होने के चांस हैं। तो देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, 1/4 की नेगेटिव में, यही बात नहीं है, किसी भी एग्जाम में जिसमें 1/4 की नेगेटिव हो और जिसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो और 2 को आपने एलिमिनेट कर लिया है, तो उस क्वेश्चन को आपको 100% करके आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बेनिफिट होने के 99% चांस है, 1% लॉस होने के मात्र चांस होते हैं। देखिए ये बात यहाँ पे सब बिल्कुल डिटेल में एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इस बात को क्लियर करेंगे। हमने आंसर की का विश्लेषण, एग्जाम के सभी के विश्लेषण और भी आंसर की के विश्लेषण, सभी के विश्लेषण करके यहाँ पर ये पॉइंट बताए हैं। ये आपके लिए काफ़ी अधिक बेनिफिट होने वाले हैं। देखिए मान के चलिए कि ऐसे हमारे एग्जाम में 14 प्रश्न इस तरीके के हैं जिसमें 2 ऑप्शन में हमें कन्फ्यूजन है, बाकी 2 ऑप्शन हम कर चुके हैं। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, मान के चले 100 क्वेश्चन है हमारे, 100 में से 14 क्वेश्चन इतने ही होंगे जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है, तो 14 क्वेश्चन हमारे समथिंग मान के चले जिसमें हमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रही है, पता नहीं कर पा रहे कि ये होगा कि ये होगा, ठीक है ना, और 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, मान के चले हम देखिए मिनिमम पॉसिबिलिटी ली हमने यहाँ पर, जिससे कि हमारा एनालिसिस सही आ सके। माना 6 प्रश्न सही 8 गलत हमारे हो गए, तो क्या होगा फिर नेट प्रॉफिट देखें तो हम क्या, हमारा क्या मतलब रिजल्ट निकलेगा। हमने जो 14 थे जिसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन थी, हमने 14 भी कर दिए मान के चले,
उसमें से हमारे 8 गलत हो गए, 6 सही हो गए। तो होगा क्या कि 8 की 1/4 की नेगेटिव है, तो 4 दूनी 8, 2 क्वेश्चन और चले जाएंगे इसमें से 14 वाले में से, तो 6 में से 2 क्वेश्चन और कम कर दो, तो यानी 10 क्वेश्चन कम हो गए। तो नेट प्रॉफिट आपको कितने का होगा इसमें? 4 प्रश्न का आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप छोड़ के चले जाते तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता, लेकिन यह 4 प्रश्न अर्थात 4 अंक का नेट बेनिफिट होने वाला है। मान के चले कि 6 नहीं, हम तो मान के चले कि 4 प्रश्न ही हमारे सही हुए 14 में से, और 10 हो गए हमारे गलत। फिर नेट प्रॉफिट कितना होगा? देखिए, अगर हमारे 14 में से 10 भी गलत हो जाते हैं, जिनमें 2 में हमें कन्फ्यूजन है, और हमारे 4 सही हैं, तो नेट प्रॉफिट अगर बात की जाए तो 10 का अगर 1/4 निकालोगे तो 2.5 कम कर दीजिए 4 में से, तो 1.5 मार्क्स या क्वेश्चन का यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट यानी कुल लाभ होने वाला है, ये समझ लीजिए। कहने का मतलब है अगर 14 में से 4 प्रश्न भी सही हैं, फिर 1.5 मार्क्स का आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। और अगर मान के चलें कि 10 नहीं 11 गलत हो जाते हैं और 3 ही सही होते हैं, फिर भी आपको कहीं से भी घाटा होने वाला नहीं है, फिर भी पॉइंट में कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होगा। और ऐसा तो है ही नहीं है कि अगर आपको 2 में कन्फ्यूजन है तो आपके 14 में से 3 या 4 सही नहीं जाएं, यानी बेनिफिट होने के 99% चांस हैं और लॉस होने के ना के बराबर चांस है। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकाला हमने कि 1/4 की नेगेटिव में 2 ऑप्शन कन्फ्यूजन पर रिस्क ले सकते हैं, बेनिफिट के बहुत ज़्यादा चांस है। हम पीईटी की बात करें, पीईटी के लिए, अन्यथा प्रत्येक एग्जाम में जिसमें 1/4 की नेगेटिव है 2 ऑप्शन पर रिस्क लेंगे तो बेनिफिट होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। ये तो केस फर्स्ट की कंडीशन है कि ये तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके सामने। दूसरा देखें, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये है कि हो सकता है कि यदि लगातार प्रश्न रह रहे हों, लगातार प्रश्न 2 तरीके के स्टूडेंटों के रहेंगे। लगातार प्रश्नों का मतलब है जैसे 80 से 85 5-5 क्वेश्चन के, वैसे भी इसमें जैसे इतिहास के 5 हैं, इंग्लिश के 5 हैं, हिंदी के 5 हैं, मैथ के 5 हैं, तो 5-5 क्वेश्चनों के वैसे भी सीरीज के क्वेश्चन हैं। तो हो सकता है कि लगातार प्रश्न हमारे रह रहे हों हमारे, तो वो लगातार प्रश्न कब रह सकते हैं? 2 प्रकार के स्टूडेंटों के रह सकते हैं। तब हम आंसर या तुक्का ही बोलेंगे इसे, एक सीरीज में दें। तब जो अगर 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे, पहली बात तो यही समझ लें, जो लगातार प्रश्न रहेंगे वो 2 प्रकार के स्टूडेंटों के रह सकते हैं। पहला स्टूडेंट ऐसा होगा कि पढ़ने में उसकी स्टडी ठीक है, लेकिन जिसमें उसका कोई सेक्शन कमजोर हो सकता है किसी स्टूडेंट का इंग्लिश सेक्शन कमजोर हो, आर्ट साइड वालों का हो सकता है पहला जो सेक्शन है 5 नंबर का वो कमजोर हो, यानी कोई भी सेक्शन कमजोर हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है पढ़ने में तो स्टूडेंट सही है लेकिन उसका वो सेक्शन कमजोर है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिन पर कुछ नहीं आ रहा उनका भी हो सकता है। उनका तो ऐसा हो सकता है कि 5-5 की सीरीज काफ़ी है, देखो कुछ आ ही नहीं रहा है तो उनका तो प्रत्येक सेक्शन में ही रहेगा। तो अगर आपके कहीं पे कंटिन्यूअस रूप से 5 क्वेश्चन रह रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप अच्छा खासा स्कोर कर चुके हो तो आप रिस्क लो, चाहे मान लो, कोई इतनी बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर कम हो पा रहा है, क्योंकि पीईटी की जो कट ऑफ है वो प्रत्येक एग्जाम के लिए जो भर्ती परीक्षा आएगी, मुख्य परीक्षा, उसमें अलग लग जाती है। जो मुख्य परीक्षा होती है वो वैकेंसी के आधार पर, अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ लो चली जाएगी, या उसमें कोई स्पेशल क्राइटेरिया लगा देता है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तब कट ऑफ कम चली जाती है। वो भी हम यहाँ पे डिटेल में आपको बताएंगे आगे के लिए, जो वैकेंसी आएंगे उसके लिए कैसे क्या करना है। तो जिनका कोई सेक्शन कमजोर है वो उस कंडीशन वो स्टूडेंट हो सकते हैं, और जिन पर कुछ नहीं आ रहा वो भी स्टूडेंट इस कंडीशन में आ सकते हैं जिनके कंटिन्यूस रूप से क्वेश्चन छूट रहे हैं। मान के चले 70 से 75 छूट रहा है, 50 से 55 छूट रहा है, 50 से 60 छूट रहे हैं। तो उनमें यदि अगर आप चाहो तो ये सेकंड वाला केस ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। यदि लगातार प्रश्न रह रहे हैं तब आंसर तुक्का एक सीरीज में दें। अगर तुक्का देने की आपको जरूरत पड़ रही है कि तुक्का लगाना है तो ऐसा ना करें कि किसी का ए कर दिया तो किसी का बी कर दिया, पता पड़ा 82 का बी किया, 83 का सी कर दिया, 84 का डी कर दिया, ऐसे नहीं। आपको अगर तुक्का लगाना तो एक सीरीज में दें, या तो 4 क्वेश्चन की सीरीज बनाएं या फिर 5 क्वेश्चन की सीरीज बना के उसमें आंसर दें। 4 क्वेश्चन की सीरीज बना लें या फिर 5 क्वेश्चन की सीरीज बना लें, ठीक है। जैसे 80 से 84 अगर ए पकड़ा तो ए की सीरीज में आंसर दें, बी पकड़ा है तो बी दें चारों के, सी पकड़ा है तो सी दें, डी पकड़ा है तो डी दें, इस तरीके से आंसर दें। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, देखो बेनिफिट बताएंगे, हमने निष्कर्ष निकाले सभी पॉइंटों के। देखिए कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पर, मान के चले कि हमने 5 प्रश्न की सीरीज में आंसर दिया, उसमें हमारे 4 प्रश्न गलत हो गए। मिनिमम कंडीशन लेके चल रहे हैं हम कि 4 प्रश्न हमारे 5 आंसर दिए, 5 पे ए लगाया, 4 प्रश्न गलत हो गए, 1 प्रश्न हमारा बाई दिए सही हो गया। तो नेट प्रॉफिट क्या आएगी, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव है तो 1/4 की नेगेटिव में 4 गलत हो गए, 1 ले जाएगा तो 1 सही तो ले जाएगा वो, जो अगर हम छोड़ के आते तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था।
नेट प्रॉफिट में हमारा 0, यानी ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, माना 5 प्रश्न की सीरीज में 3 प्रश्न गलत और 2 प्रश्न हमारे सही हो गए, तो उसमें होगा क्या, नेट प्रॉफिट क्या होगा, 3 प्रश्न गलत हैं तो 3 का 1/4 निकालोगे तो 1 से भी कम लेगा वो, तो 2 में से काटेगा, तो 1 प्रश्न से कुछ ऊपर का तुम्हें इसमें नेट प्रॉफिट हो जाएगा। जो तुम छोड़ के आ रहे थे वो 1 प्लस पॉइंटों में तुम्हें अंक इसके मिल जाएंगे। अगर 5 की सीरीज में अगर तुम्हारे 3 गलत हो रहे हैं, 2 सही हो रहे हैं। और अभी तुम्हें दिखाई थी यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी की जो आंसर की थी, उसमें किसी किसी में तो लगातार 3-3 4-4 सीसी सही हैं, कोई कोई ए सही है, लेकिन वो बाय द वे लक भी है तुम्हारा कि तुमने जो सीरीज लगाई उसमें ए ही वाला मिल गया तुम्हें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अगर 5 गलत हो गए, दुर्भाग्य से अगर 5 गलत हो जाते हैं, तब तुम्हें, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव है तो 1 यानी कि 1 नंबर का लॉस होने के चांस है। अन्यथा 5 में से अगर तुम्हारा 1 भी सही लग जाता है सीरीज में, अगर तुम कंटिन्यूस लगाते हो, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट 0 रहेगा, ना हानि होगी ना लाभ होगा। अगर 3 में से अगर तुम्हारे 2 सही हो गए तो तुम पॉजिटिव ऊपर ही जाते जाओगे, 1 प्रश्न से ऊपर ही बेनिफिट मिलेगा। और 5 में से 3 सही हो गए तो 2 पॉइंट से भी ऊपर चले जाओगे। तो इस तरीके से देखिए। अच्छा, अगला केस क्या है हमारा, थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि देखिए, थर्ड केस है हमने प्रत्येक एग्जाम के में देखा और यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी में भी देखा, इसमें हम बता भी रहे हैं तुम्हें। देखिए, प्रत्येक प्रश्न पत्र बैलेंस होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर 2021 का पीईटी का हमने ये सीरीज ए है उसका तुम्हें दिखाया गया है। देखिए, ए जो ऑप्शन थे उसके 27 क्वेश्चन आए थे, बी जो ऑप्शन थे उसके भी 27 क्वेश्चन आए थे, सी ऑप्शन के 26 क्वेश्चन आए थे, और डी क्वेश्चन के कौन से आए थे, डी ऑप्शन के 20 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक ऑप्शन बैलेंस होता है। ये वाला जो बेनिफिट है, जो अपना पेपर पढ़ के कर रहे हैं उन्हें पता है हमने 60 क्वेश्चन कर लिए या 70 क्वेश्चन कर लिए या 65 क्वेश्चन कर लिए, 70 क्वेश्चन कर लिए, हमें पता है कि 70 में से 2-4 ही गलत हैं, बाकी हमारे सही हैं। तो वहाँ से अगर ऑप्शन को गिन भी लें कि हमने कौन से लगाएं, ए ज़्यादा लगाएं या बी ज़्यादा लगाएं या हमारे सी ज़्यादा हो गए, मान के चले हमने 70 में से हमारे ए 20-22 हो चुके हैं, बी हमारे वही हुए हैं 8-10, और सी हमारे पहुंच गए 18-19, डी पहुंच गए हमारे 16-17। तो हमारे जो कम है बी वाले, अगर हमारे सही हैं, तो अगर तुमने गलत लगा दिया तो ये खत्म हो जाएगा रेशियो, तो फिर अब लॉजिक नहीं लगा पाओगे। अगर तुमने 70 क्वेश्चन लगाए, उसमें 60-65 भी पता है हमारे सही हैं, तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो कि जो प्रश्न पत्र होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बैलेंस होता है, ठीक है ना। सभी का सेक्शन 19-20 किसी का हो सकता है, ये नहीं होगा कि किसी के 20 दे दिए जाएँ तो किसी को ऑप्शन के 10 रख दिए जाए, ऐसा बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो अगर आप वहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो, जिसके ऑप्शन के कम हो रह जाएँ तुम्हारे, तो वहाँ से भी आप प्रश्न पत्र में उन्हीं ऑप्शनों का ज़्यादा चयन करें, जब भी उसमें ऑप्शन में आप अगर तुक्का लगाने जाएं। तो अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप तुक्का लगाएं। ये तुक्का विधि आपको बताई जा रही है, अगर आपको तुक्का लगाने की जरूरत पड़ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा स्कोर कम रह जा रहा है, उनके लिए ये। और दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन पर कुछ आ ही नहीं रहा है, वो इस विधि को अपना सकते हैं, ठीक है ना। जिन पर कुछ नहीं आ रहा है, वो पेपर वैसे ही छोड़ के आ रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट और लिखा है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये उनके लिए कि जो मन बना रहे हैं कि हमारा एग्जाम सेंटर थोड़ा दूर गया, हम पेपर छोड़ दें, हमारी कुछ तैयारी नहीं है, एग्जाम सेंटर डिस्टेंस की बात नहीं, तैयारी नहीं है, क्या करेंगे देखें। तो उनके लिए एक बात बता दी जा रही है, पेपर ना छोड़ें। कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप एग्जाम दें, उसका रीजन है। देखिए, ये तो बात इसकी रही कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो बात बताएंगे, पहले निष्कर्ष वाली बता दें जिससे आपको बात क्लियर हो। देखिए, एएनएम की जो अभी भर्ती निकली थी स्वास्थ्य विभाग में, और एक मुख्य सेविका की आंगनबाड़ी में वैकेंसी आई है। उसमें हुआ क्या है कि एएनएम में, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अकॉर्डिंग उसमें नर्सिंग का डिप्लोमा और वो मांगा था, तो वहाँ पर जो कट ऑफ गई है पीईटी की, वो 0 कट ऑफ गई है। यानी कि जितने फॉर्म निकले थे उनका 15 गुना उन्हें बच्चे मिले ही नहीं। तो जितने उन्हें फॉर्म भर दिया और जिनके पॉजिटिव में नंबर हैं, चाहे बेशक 1 नंबर है चाहे 2 नंबर हैं, उन सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिला है। ऐसे ही मुख्य सेविका आंगनबाड़ी के, इसमें भी जो कट ऑफ अभी लगी नहीं है, लेकिन जो लगने वाली है तो वही मैक्सिमम 8 या 9 नंबर या 10 नंबर या खिंचके 12 नंबर तक कट ऑफ जा रही है 100 में से। तो यानी कि वैकेंसी के ऊपर कट ऑफ जाती है मुख्य परीक्षा में, और फिर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन विशेष तौर पर उसके फील्ड में अगर वैकेंसी निकलती है तो आपके कितने भी नंबर हो सकता है 2 नंबर हो, फिर भी आपको मेंस देने का मौका मिल जाए। जबकि जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था वहाँ पर 62.93 के समथिंग, यानी कि 63 नंबर पर कट ऑफ गई थी जनरल ओबीसी इनकी कट ऑफ, यानी वहाँ 60 मार्क्स आए थे, उनको भी मौका नहीं मिला है। तो जो यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है
एक यूडी एलडीए की भर्ती निकली थी, वहाँ पर जो कट ऑफ है वो 80 क्रॉस हुई है। तो यानी कहने का मतलब है जो कट ऑफ जाती है वो भर्ती के अकॉर्डिंग जाती है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आप एग्जाम देने जाएं, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं या ये समझ के चलो उन्होंने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी एक ऐसा है, उनके लिए ये पॉइंट है, फोर्थ वाला को पेपर न छोड़ें, एक ही ऑप्शन फिल कर दें, फिर भी पॉजिटिव में 8-10 प्रश्न आने की संभावना है। कुछ भी नहीं आ रहा है हम पर, बिल्कुल नहीं आ रहा है, 0 सन्नाटा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है पेपर में, कुछ भी एक दिन नहीं पढ़ा है, पेपर देने चले जा, पॉजिटिव में 7-8 नंबर आ गए, इस प्रकार की कोई भर्ती तुम्हें मिल गई ANM या मुख्य सेविका टाइप की, तो वहाँ पर तुम्हें मेंस देने का मौका मिल जाएगा। पेपर छोड़ने से बेनिफिट है आप एग्जाम देने जाएं और उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव में मार्क्स लेकर आएँ। अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा है फिर तो वैसे ही करो, कुछ भी नहीं जानते हो तो देखो एक एनालाइज सेक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव के जैसे ए के कितने थे 27, बी के भी कितने आए 27, सी के 26 और डी के 20। अगर हम पूरे पेपर में 27 मान के चलो, अगर हम ए लगाए आते, हम पे कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है तुम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर अगर आपने ए सेक्शन लगा दिया तो 27 सही हो गए, गलत कितने हुए 27 और 3 73, और 73 का 1/4 निकालो यानी 18 काटेगा, 27 में से 18 घटाओ यानी 9 नंबर फिर भी तुम्हारे पॉजिटिव में रहे, यानी 8 से 10 मार्क्स। अगर 27 वाले या 27 वाले को कर देते हो, ए ऑप्शन लगा दिया पूरे में, बी लगा दिया, सी लगा दिए, कुछ नहीं आ रहा है, सीरीज भी नहीं बना पा रहे तुम, 5-5 की सीरीज से भी नहीं लगा पा रहे हो, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी अगर सब रंगाओ किसी एक को तो 27, 27, 26 ABC में से इतने सही चले जाएंगे तो 8 से लेकर 10 प्रश्न पॉजिटिव में तुम्हारे वैसे ही आ जाएंगे। और जो तुम्हें एग्जाम छोड़ रहे थे इस प्रकार की कोई भर्ती मिल जाएगी, उसमें तुम्हें मेंस देने का मौका मिल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है ये हमने बता दिए किन क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना है, कैसे क्या करना है। अब आप अपना विवेक का यूज करके भी प्रश्न पत्र को हल करें। और बात की जाए टाइम टेबल की, तो देखिए टाइम टेबल में आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे में आपको सबसे ज़्यादा जो टाइम देना है 2 घंटे मान के चलो 1 घंटा आपको ग्राफ एंड टेबल पर जिसके 20 क्वेश्चन आने हैं, 5 क्वेश्चन आपके मैथ के आने हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हुए 30। तो 30 क्वेश्चनों पर आपको 1 घंटे का टाइम देना, बाकी बचा 1 घंटा आपको जो 70 क्वेश्चन बचे हैं ना जीएस के सेक्शन के और जो भी अदर सेक्शन है, हिंदी का पैराग्राफ है और भी है, 1 घंटे में आराम से आप उनको कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ग्राफ एंड टेबल के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन, अगर इन क्वेश्चनों को आप सही तरीके से कर ले जाते हो तो आपका स्कोर आने अधिक स्कोर जो अच्छा स्कोर आने की अधिक संभावना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास शेयर करें जो स्टूडेंट पीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं 2022 का, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंटों का लाभ हो सके। अगर आपने हमारे चैनल को